हेलो क्लास, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हो, फर्स्ट क्लास हो एकदम। तो आज है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 7। अभी तक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 6 लेक्चर कंप्लीट करे हैं। अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट आपको यूटिलिटी अप्रोच का करवाया, उसके बाद इंडिफरेंस कर्व, उसकी प्रॉपर्टी का एक एक कॉन्सेप्ट। उसके बाद लास्ट सेक्शन में हमने बजट लाइन पकड़ा था, बजट लाइन क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन पढ़ा था, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, सारी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक कर लिया। आज का हमारा जो लेक्चर है वो फाइनल और लास्ट लेक्चर है, हम कहेंगे क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या ऑर्डिनल अप्रोच जिसे हम बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इस टॉपिक से। तो अगर मैं बात करूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, बाय द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं ओवरव्यू देते हुए आपको बोलूं, बस एक चीज है भाई, कह रहा भाई 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। क्या क्या आप लिखेंगे, देयर इज बेसिकली 2 कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर आप इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल रहे हो, आपको मेरे भाई 2 कंडीशंस को फुलफिल करना है। जिस पॉइंट पे आपकी 2 कंडीशन फुलफिल हो जाती है, उस पॉइंट पे आप कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे होगा बाय द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। क्या है वो कंडीशन? सबसे पहली है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स देखे हुए इसके, भाई आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है। तो इस कंडीशन को ना एक और तरीके से दे सकता है वो क्या, ऐसे भी लिख सकते हो आप इस कंडीशन को, क्या भाई, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप आपको पता है क्या होता है, MRS XY, 2 गुड्स है X और Y। तो MRS XY जो है वो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है मेरे भाई, स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है सर MRE XY। कह रहे अगर MRS और MRE मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज के इक्वल है, क्या है, इक्वल है। और इसे एक तरीका और है लिखने का सर, क्या, MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। अगर आपको याद हो, इसका फॉर्मूला क्या था कि X का जो X कमोडिटी है उसका प्राइस ऊपर लो, जो Y कमोडिटी है उसका प्राइस नीचे लो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो चाहे वो फर्स्ट कंडीशन बोले स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, या वो बोले MRS XY इज इक्वल टू MRE XY, या बोले वो MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। क्योंकि MCQ की प्रोबेबिलिटी भी है, तो तीनों में से किसी तरीके से भी वो फर्स्ट कंडीशन दे, तीनों का मतलब सेम है, एक ही बात कह रहे हो, बस कान इधर उधर से पकड़ रहा है, क्या है वो सेम ही रहा है। सेकेंड कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, या फिर वो ऐसे बोले आपका जो MRS है, MRS इज फॉलिंग। आपको पता है MRS जब फॉल करता है वही हमारा रीजन होता है क्या, इंडिफरेंस कर्व के कॉन्वेक्स बनने का। क्या, MRS जब फॉल करता है तभी इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स बनता है। तो सेकंड कंडीशन में बोले इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए या MRS फॉलिंग होना चाहिए, एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम है। अब ध्यान से समझ के लेना भाई, ये तो भाई सर कंडीशन की बात, कंडीशन ने 2 कंडीशन फुलफिल करनी है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, और सेकंड है क्या, इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, मतलब MRS फॉलिंग होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन 3 तरीके से दे सकता है और सेकंड कंडीशन इन 2 तरीके से दे सकता है। अब सर जरा समझाओ ना, हम यहाँ करने क्या जा रहे हैं, मतलब ऐसे ये जो 2 कंडीशन है ये जब फुलफिल होगी तभी क्यों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, उससे पहले क्यों नहीं, उससे बाद क्यों नहीं। हाँ जी, तो इसे एक शेड्यूल की हेल्प से समझेंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा पहले शेड्यूल बना था, यहां पे हमने क्या ले लिया मेरे भाई, कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन ले रहे थे। और अगर आपको याद हो तो गुड एक्स हम क्या ले रहे थे सर, सिल्क, और गुड बाय क्या ले रहे थे सर, किटकैट। तो यहां पे हमने ले लिया, कॉम्बिनेशन चूज करते हैं भाई, कॉम्बिनेशन है BCDE, 5 कॉम्बिनेशन ले लिए। कॉम्बिनेशन कैसे चल रहे थे भाई, अगर वो एक सिल्क कंज्यूम कर रहा है, उसके साथ वो 20 किटकैट्स कंज्यूम कर रहा है। याद है ना, भाभी जी वाला एग्जांपल लिया था फर्स्ट क्लास में इंडिफरेंस कर्व, वही वाला बिल्कुल। भाभी जी को मनाना है, भाभी जी ने बोला कैसे मनाओगे आप मेरे को, आप मेरे लिए एक सिल्क ले आओ, 20 किटकैट्स ले आओ। फिर उन्होंने बोला कि भाई अगर मान लो 20 किटकैट नहीं, तो सेकंड कॉम्बिनेशन हमने क्या लिया था, 2 सिल्क पे 15 किटकैट, फिर 3 सिल्क पे 11 किटकैट फॉर एग्जाम्पल। 4 सिल्क लेनी है तो उसके साथ आपको मान लो 8 किटकैट लेकर आनी है, ठीक है। और 5 सिल्क लेनी है तो 6 किटकैट मान लो। और F जो है वो क्या है, 6, अगर आप सिल्क ले रहे हो तो आपको फॉर एग्जाम्पल 5 किटकैट लेकर आएंगे। इस तरीके से हमारा जो है सिस्टम चल रहा था, हमने जो है कॉम्बिनेशन बनाए थे अलग अलग। और हाँ, एक चीज याद रखनी थी, इंडिफरेंस कब मिल गया था, हर एक कॉम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही थी कंज्यूमर को। हाँ सर, अब बात करते हैं
कि उन दो कंडीशन की कौन कौन सी सर? पहली कह रही थी कि जहां पे एमआरएस और एमआरई दोनों इक्वल हो, और सेकंड इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होना चाहिए, यानी कि एमआरएस फॉलिंग होना चाहिए। अब एक काम करते हैं ना, इसका एमआरएस निकाल के दिखाए क्या सर? एमआरएस कैसे निकलता है सर? यार मेरे भाई, आपको कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन की प्रॉपर्टी में ढंग से एक एक कॉन्सेप्ट विद बिल्कुल मतलब आपके ना नसों में बह गया था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, तो यहां पे इतना टाइम नहीं लगाएंगे। आपने अगर नहीं देखा वो लेक्चर प्लीज देख लेना, वाई आईसी इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। बिल्कुल एमआरएस का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया था वहां पे। अब एमआरएस का फॉर्मूला सिंपल सा था, क्या था सर? एमआरएस का मतलब है कि आप जो लॉस कर रहे हो यूनिट्स को अपॉन में आपको जो गेन हो रहा है। अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं, एमआरएस क्या था कि भाई एक यूनिट गेन करने के लिए, यहां पे हम सिल्क को गेन कर रहे हैं, एक यूनिट को गेन करने के लिए यहां पे कितना सैक्रिफाइस हो रहा है। तो देखो, अगर मैं बोलूं क्या यहां पे फर्स्ट में तो क्या डैश, फर्स्ट में एमआरएस कुछ है नहीं भाई उससे पहले का। सेकंड में बोले लॉस कितने यूनिट्स का हो रहा है सर? 5 यूनिट्स का लॉस हो रहा है, और गेन 1 यूनिट का। नेक्स्ट में बोलूं लॉस कितने यूनिट्स का हो रहा है मेरे भाई? लॉस हो रहा है 4 यूनिट का, गेन हो रहा है फिर से 1 यूनिट का। यहाँ पे लॉस 4 है, गेन 1 है। यहाँ पे लॉस कितने का है सर? 3 यूनिट्स का, गेन कितने का है? 1 यूनिट्स का। यहाँ पे 2:1 और सर यहाँ पे 1:1। हमें पता है एमआरएस जो है वो कॉन्टिन्यूसली फॉल करता है ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू। क्या? ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू। सर 2 मिनट बताओ ना जल्दी से कैसे? अरे मेरे भाई देखो ना, आप जो है जैसे जैसे सिल्क की कंजम्पशन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे सिल्क से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, जैसे जैसे आप सिल्क की कंजम्पशन बढ़ाओगे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होगी? हर अगली यूनिट के साथ कम। ये लॉ ऑफ डीएमयू कहता है। अब सर हर अगली यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन आपको क्या मिल रही है? कम मिल रही है। तो यार कंज्यूमर जो है कहेगा भाई मैं दूसरी यूनिट को सैक्रिफाइस भी क्या करूंगा? कम करूंगा ना। पहले मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही थी सिल्क से, तो मैं 5 यूनिट कंज्यूम करने के लिए रेडी था, मतलब 5 यूनिट सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्यादा कंजम्पशन करी तो सिल्क से सेटिस्फैक्शन कम मिली, तो कहेगा मैं सैक्रिफाइस भी कम करूंगा। पहले 5 करता, अब 5 नहीं करूंगा, क्योंकि अब मुझे सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है, तो मैं सैक्रिफाइस भी कम करूंगा। तो जैसे जैसे हम सिल्क की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, सिल्क की सेटिस्फैक्शन कम होगी ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू, और उसकी वजह से जो किटकैट का सैक्रिफाइस था वो भी कम होगा। इसलिए एमआरएस हमेशा कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग आता है, और इसलिए आईसी जो है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन बनता है। ओके जी, तो सेकंड कंडीशन तो हमारी यहीं पे फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी इक्विलिब्रियम निकालने के लिए? कि भाई आपका आईसी कॉन्वेक्स होना चाहिए। आईसी कॉन्वेक्स कब होगा? जब एमआरएस फॉलिंग होना चाहिए। क्या एमआरएस फॉलिंग है? हाँ सर एमआरएस फॉलिंग है। तो क्या आपका आईसी कॉन्वेक्स बनेगा? बिल्कुल सर बिल्कुल। आपने बताया था अगर आपका स्लोप फॉल करता है तो शेप कॉन्वेक्स बनती है, अगर स्लोप राइज करता था तो कॉन्केव बनता था, जैसा पीपीसी में होता है। तो आईसी तो कॉन्वेक्स बन रहा है। सर अब ना एमआरई निकालते हैं, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। मेरे भाई ये क्या होता था? ये होता था आपका बजट लाइन का स्लोप, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पीएक्स अपॉन पीवाई। बजट लाइन की सेपरेट वीडियो है, प्लीज देख लीजिएगा। हम अज्यूम कर रहे हैं, यहां पे अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ एक्स मान लो 6 रुपीज है। जो एक्स है हमारा वो कितना है? सिल्क का प्राइस जो है वो 6 है, और मान लो प्राइस ऑफ वाई जो है वो 2 रुपीज है। क्या किटकैट है 2 रुपीज की? मैंने एग्जाम्पल लिया। अब एमआरई निकालूंगा। एमआरई भाई देखो, एमआरई होता है 6/2। कितना भाई? 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1। हर लेवल पे 3:1। हाँ जी, हर लेवल पे नोट करेंगे इसको जल्दी से। हाँ जी, आई होप नोट कर लिया हो। तो एमआरई का रिलेशन क्या देखा भाई? बजट लाइन में बताया था, बजट लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होता है। बिल्कुल आप देख रहे हो 3:1 3:3 हर बार 3 ही रहता है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला है पीएक्स अपॉन पीवाई, और अजम्पशन क्या कहती है कि प्राइसेस क्या रहेंगे? कांस्टेंट। इसीलिए एमआरई हमेशा कांस्टेंट होता है, और बजट लाइन स्ट्रेट लाइन बनती है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। अगर स्लोप फॉल करता था कॉन्वेक्स बनता था, राइज करता था कॉन्केव बनता था। अगर स्लोप आपका कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनती थी। ठीक है, अब हमने क्या हमने आपको कॉम्बिनेशन लिए सिल्क के किटकैट के अलग अलग। हमें पता था अगर हम इसे गेन करना है तो इसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उससे मैंने एमआरएस निकाला, एमआरई निकाला। अब आओ भाई कंडीशन पे। कंडीशन क्या थी मेरे भाई? सबसे पहली कंडीशन थी क्या? कि एमआरएस और एमआरई दोनों जहां पे इक्वल होंगे और आपका आईसी कॉन्वेक्स होगा, तो वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो जाएगा। सबसे पहले आईसी कॉन्वेक्स है क्या? सर बिल्कुल है। एमआरएस फॉल हो रहा है तो कॉन्वेक्स है। सर फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करते हैं जहां पे एमआरएस और एमआरई क्या होंगे? इक्वल। भाई नोटिस करो कहां पे? सर ये वाला पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट? ये वाले पॉइंट पे जो आपका एमआरएस है
और जो आपका एमआरई है वो दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब कॉम्बिनेशन डी जो है यहां पे क्या होगा मेरे भाई, आपका कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में होगा। आपका कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों मेरे भाई, यहां पे आपका एमआरएस इक्वल टू एमआरई है और ऑब्वियसली बात है कि एमआरएस जो है वो फॉल कर रहा है। दोनों कंडीशन कॉम्बिनेशन डी पे सेटिस्फाई हो रही है, तो आपका जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे कहां पे होगा सर, डी पॉइंट पे। सर ये तो बता दिया डी पॉइंट पे होगा, सर क्यों होगा ये तो बताओ। अरे मेरे भाई बहुत सिंपल, हलवा कॉन्सेप्ट। एमआरएस क्या होता है, देखो एमआरएस क्या होता है, एमआरएस में होता है, एमआरएस का मतलब क्या है कि अगर कंज्यूमर को सिल्क की एक यूनिट को गेन करना है तो वो किटकैट की कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस करना चाहता है। ध्यान से सुनना, करना चाहता है। एक यूनिट सिल्क की गेन करने के लिए जो कंज्यूमर है वो दूसरी यूनिट जो किटकैट है उसकी कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस करना चाहता है। और बजट लाइन में क्या है भाई, बजट लाइन में क्या है, बजट लाइन में अगर उसे एक यूनिट को गेन करना है तो उसे कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। मतलब उसकी इच्छा क्या थी ना फर्स्ट केस में, देखो सेकंड बी कॉम्बिनेशन में भाई उसको सिल्क अगर गेन करनी है ना तो सिल्क उसे इतनी पसंद है कि कंज्यूमर कह रहा है भाई एक सिल्क को गेन करने के लिए मैं 5 किटकैट कुर्बान कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि मुझे सिल्क इतनी पसंद है। लेकिन मेरे भाई असली में जब वो मार्केट जाएगा ना, ध्यान से समझ के लेना, भारी कॉन्सेप्ट है, जहां ध्यान बैठकर कॉन्सेप्ट गया ध्यान से। उसने क्या करा, उसने बोला एक सिल्क को गेन करने के लिए मैं 5 किटकैट कुर्बान कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, इतनी पसंद है सिल्क। अब दिमाग में लेके चला गया बंदा, अब जा रहा है भाई रोड पे, शॉप पे पहुंचा, दिमाग में क्या है एक सिल्क को गेन करने के लिए 5 किटकैट छोड़ दूंगा। लेकिन जब दुकान में गया ना तो सिल्क थी 6 रुपए की, किटकैट है 2 रुपए की। अब भाई अगर उसे एक सिल्क को गेन करना है और उसके पास किटकैट है तो कितनी किटकैट लेंगे दुकान वाले भैया उससे, दुकान वाले भैया उससे 3 किटकैट लेंगे। क्या है ये मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है। इसका मतलब है एक सेल को गेन करने में उसको कितनी किटकैट एक्चुअल में सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। ये तो वो करना चाहता है लेकिन एक्चुअल में क्या 5 करनी पड़ेगी, नहीं सर। अगर वो 5 किटकैट सैक्रिफाइस करेगा ना एक्चुअल में तो उसे 10 रुपए का सिल्क, नहीं सिल्क तो 6 रुपए की है, तो उसे 3 ही किटकैट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर उसे एक सिल्क को गेन करना है। अब जैसे ही उसने दुकान वाले भैया से पूछा ना कि मुझे एक सिल्क चाहिए, कितनी किटकैट में दोगे, उसने बोला भाई 3। ये पागल हो गया भाई, बावला हो गया, नाचने लग गया, कह रहा भाई मैं तो घर से 5 सोच के आया था, ये तो 3 में दे रहा है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। क्या वो यहां पे इस पॉइंट पे अपनी कंजम्पशन रोक देगा? ना, उसे भाई बेनिफिट दिख रहा है, वो कह रहा है भाई मैं 5 को छोड़ने को रेडी हूं, ये तो 3 में दे रहा है, भाई मैं तो और दबा के खाऊंगा, सिल्क खाऊंगा। अब वो अगली स्टेज पे आया, अगले कॉम्बिनेशन में उसका एमआरएस 4 हो गया। आपको पता है क्यों? क्योंकि जैसे उसने एक एक्स्ट्रा यूनिट सिल्क की गेन करी होगी ना तो लॉ ऑफ डीएमयू ने सेटिस्फैक्शन कम कर दी, अब वो अगली बार सैक्रिफाइस भी कम करेगा। तो अब वो जब अगले दिन आया ना घर से तो उसने कहा कल किटकैट खाई थी यार, थोड़ा ना मन भर गया, एक काम करता हूं आज भी किटकैट खाता हूं, लेकिन आज भी सिल्क खाता हूं, सॉरी कल सिल्क खाई थी आज भी सिल्क खाऊंगा, लेकिन एक चीज है कल ना 5 किटकैट दे रहा था, आज यार कल ही तो सिल्क खाई थी, इतना मजा नहीं आ रहा, एक काम करता हूं आज ना 4 किटकैट को सैक्रिफाइस करके पूछता हूं। अब वो गया फिर से, कह रहा अंकल एक सिल्क चाहिए। अंकल ने कहा ठीक है। उसने बोला कितनी किटकैट सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी? उसने बोला भाई आपको जो है 3 करनी पड़ेगी। भाई आप कल जाओ, परसों जाओ, नरसों जाओ, हर बार अगर आपको सिल्क चाहिए आपको 3 किटकैट देनी, क्योंकि प्राइसेस तो कांस्टेंट है। लेकिन घर से क्या सोच के आया था, 4 सैक्रिफाइस करूंगा। अभी कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है? 3 सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। खुश है भाई, बेनिफिट मिल रहा है उसे, पागल हो गया, फिर से नाच के लेके आ गया 3 सैक्रिफाइस करके, फिर दोबारा कल चला गया। अब आज घर से निकला था कि 1 के बदले 3 ही करूंगा। अंकल ने बोला बेटा 1 के बदले 3 ही करनी है। तो क्या करा उसने जो है वो चाहता है क्या, एक सिल्क को गेन करने के लिए वो 3 किटकैट सैक्रिफाइस करना चाहता है, और एक्चुअल में एक सिल्क को गेन करने के लिए उसे 3 किटकैट सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तो जब वो जो करना चाहता है और करनी पड़ रही है वो एक्चुअल में इक्वल हो जाए, मींस एमआरएस और एमआरई क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, उस पॉइंट पे हम बोलते हैं कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम पे है। उस पॉइंट पे क्या बोला, जो अपना कंज्यूमर है वो किस में मेरे भाई, इक्विलिब्रियम पे है। तो यहीं पे हमारी 2 कंडीशन जो है वो यहां से बनकर आई। क्या, अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है, सबसे पहली कंडीशन आपका एमआरएस और एमआरई यानी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ बजट लाइन दोनों इक्वल होने चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है एमआरएस फॉलिंग होना चाहिए, मतलब इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनना चाहिए।
ठीक है ना, क्योंकि ये तो 3 रहेगा। अगर मान लो ये फॉल नहीं हुआ तो कभी ये मिलेगा ही नहीं। अगर ये मान लो कांस्टेंट है, राइज कर रहा है, तो कभी आपस में इक्वल होंगे नहीं, तभी वो कह रहे हैं हमारे इसको फॉल होना ही होना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट था। और हमने देखा डी कॉम्बिनेशन पे, जहां पे वो 4 सिल्क और 8 किटकैट को कंज्यूम करेगा, वहां पे उसे फुल इक्विलिब्रियम मिलेगा। मतलब एमआरएस और ये इक्वल है और एमआरएस भी फॉल हो रहा है। आई होप आपको समझ आया। नोट करेंगे जल्दी से। हाँ जी, आई होप आपने नोट कर लिया हो। सर अब हमने ये तो देख लिया इक्विलिब्रियम कब होगा, सर जब ये दोनों सिचुएशन फुलफिल हो गई। सर अब ना दिक्कत पता है क्या आती है, सर अगर आप ये पॉइंट देखो, इक्विलिब्रियम से पहले वाला पॉइंट देखोगे ना, तो इस सिचुएशन पता है क्या हो रहा है, जो एमआरएस है ना वो ग्रेटर देन पीएक्स अपॉन पीवाई है, या एमआरई है, ऐसे बोल लेते हैं। क्या है, इक्विलिब्रियम से पहले जो एमआरएस आप देख रहे हो वो ज्यादा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, और एमआरई जो है वो कम है। और इक्विलिब्रियम के बाद की सिचुएशन की बात करूं, यहां पे इस सिचुएशन में यहां पे क्या हो रहा है, एमआरएस जो है वो क्या है, वो कम है एमआरई से। हाँ कि ना, ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है। यहां पे इक्विलिब्रियम से पहले एमआरएस ज्यादा है, एमआरई कम है। इक्विलिब्रियम के बाद एमआरएस कम है, एमआरई ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस सिचुएशन में अगर हम हैं तो हमें इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, या इस सिचुएशन में हमें तो हमें इक्विलिब्रियम पे आने में क्या करना पड़ेगा। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। अगर आप यहां पे हो तो भाई आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है ना। अभी बताता है यार, आप जो है घर से सोच के निकले कि एक सिल को गेन करने के लिए मैं 5 किटकैट सैक्रिफाइस कर सकता हूं, विलिंग हूं। लेकिन जब आप एक्चुअल में गए तो आपने देखा कि एक सिल्क को गेन करने के लिए मुझे सिर्फ 3 किटकैट सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, तो आपको दिखा मेरा तो बेनिफिट हो रहा है। तो उस सिचुएशन में आप सिल्क को ज्यादा कंज्यूम करोगे या कम, खुद बताओ भाई। आंसर आ रहा है सर ज्यादा कंज्यूम करेंगे। अरे अपना बेनिफिट हो रहा है ना यार। अबे भाई हम सोच के निकले थे एक चीज जो है वो 5 सैक्रिफाइस लेगी, लेकिन एक्चुअल में वो 3 सैक्रिफाइस ले रही है, तो मुझे तो अच्छा लगा, मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा मैं तो ज्यादा सोच के आया था, तो कम सैक्रिफाइस ले रहा है। तो यार यहाँ पे जब ये सिचुएशन है ना और आपको इक्विलिब्रियम को अचीव करना है, तो याद रखना आपको एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाना है। क्या, एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाओगे आप, ज्यादा सैक्रिफाइस, ये ज्यादा गेन करोगे, और वाई की कंजम्पशन को क्या करोगे, कम करोगे। कब, जब ये सिचुएशन है, एक्स की कंजम्पशन बढ़ रही है आप देख रहे हो और वाई की कम हो रही है। लेकिन उल्टा हो रहा है, अगर आप यहां पे हो इस सिचुएशन में आपको एक्स की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। अगर आप यहां पे हो तो आपको इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, और वाई की कंजम्पशन को मेरे भाई बढ़ाना पड़ेगा। वाई की कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपको इक्विलिब्रियम अचीव करना है। तो जब आप आंसर लिखोगे अपना, तो आपको ये कंडीशन भी बतानी है। कैसे सर, मैं आपको बता देता हूं अच्छे से। देखो ये इसको नोट कर लिया होगा आई गेस आपने। जब आप अपना आंसर लिखोगे, सबसे पहले आपने तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन वगैरह कर दिया अच्छे से। आपने बता दिया 2 कंडीशन है, कौन कौन सी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी कि एमआरएस इज इक्वल टू एमआरई होना चाहिए एक्स वाई पे, और सेकेंड कंडीशन क्या थी कि एमआरएस जो है वो फॉलिंग होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन आपने बता दी। अब उसके बाद आपको ये बताना है कि भाई देखो, अगर एमआरएस इज इक्वल टू एमआरई है, तब तो हम कंज्यूमर मतलब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है। हाँ बिल्कुल है। लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये कि मान लो अगर एमआरएस जो है वो ग्रेटर देन एमआरई हो गया, या एमआरएस जो है वो लेस देन एमआरई हो गया। अब इस सिचुएशन में अगर हमें इक्विलिब्रियम पे आना है, क्या इक्विलिब्रियम पे आना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है। इस सिचुएशन में आप देख रहे थे हमें कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स को बढ़ाना पड़ेगा। क्या, कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स को बढ़ाना पड़ेगा, और कंजम्पशन ऑफ वाई जो है ना वो कम हो जाएगी। कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स को बढ़ाना पड़ेगा, कंजम्पशन ऑफ वाई कम हो जाएगी। सर क्यों भाई, जब हम कंजम्पशन ऑफ एक्स बढ़ाएंगे ना, तो लॉ ऑफ डीएमयू से जो सेटिस्फैक्शन एक्स देगा वो कम देगा, जिसकी वजह से हम वाई को भी कम सैक्रिफाइस करेंगे। तो एमआरएस जो बढ़ा हुआ है ना वो कम हो जाएगा। तो ये ज्यादा है, ये कम है, हमें इक्वल करना है, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एमआरएस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई एमआरएस ज्यादा है ना, हमें कम करना है इक्वल करने के लिए। तो जैसे ही हम एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी, तो वाई को भी हम सैक्रिफाइस कम करेंगे, जिसकी वजह से एमआरएस की वैल्यू फॉल हो जाएगी। एमआरएस ज्यादा हो रखा था, हमने उसे कम कर दिया, तो दोनों इक्वल हो गए। इसका उल्टा ठीक, अगर ये सिचुएशन है तो क्या होगा भाई, इस सिचुएशन में कंजम्पशन ऑफ एक्स को हम कम करेंगे और
कंजम्पशन ऑफ वाई को हम बढ़ाएंगे। सर क्या होगा, इससे हमारा एमआरएस जो है, जो कम हो रखा है उसे हमें बढ़ाना है, बढ़ जाएगा। सर कैसे? अरे मेरे भाई, जब मैं एक्स को कम कंज्यूम करूंगा ना, जब आपको पता है रिवर्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डी म्यू, जब हम गुड को कम कंज्यूम करते हैं तो मिलने वाली सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलती है। अब जब एक्स से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो वाई को भी मैं ज्यादा सैक्रिफाइस कर सकता हूं ना, क्योंकि मुझे एक्स से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो कंज्यूमर कहेगा वाई को ज्यादा सैक्रिफाइस करो। जब मैं वाई को ज्यादा सैक्रिफाइस करूंगा, एमआरएस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एमआरएस कम था, एमआरएस बढ़ गया, क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया कंज्यूमर का। तो आपको जो है इन कंडीशंस के बाद ये दोनों कंडीशन भी बतानी है कि अगर ये सिचुएशन है केस 1 एमआरएस ग्रेटर देन एमआरई, केस 2 एमआरएस इज लेस देन एमआरई, इन दोनों सिचुएशंस पे कंज्यूमर को अगर इक्विलिब्रियम पे अचीव करना है तो उसे क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। इस केस में एक्स की कंजम्पशन बढ़ानी है, वाई की कम करनी है। इसमें वाई की, एक्स की कम करनी है, वाई की बढ़ानी है। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी को मैं ग्राफ में समझाता हूं। देखो, इसी को मैं अगर आपको ग्राफ में समझाऊं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। यहां पे मैंने एक्स ले लिया, यहां पे मैंने वाई ले लिया, ये अपना गुड एक्स यानी सिल्क। अब आपको देखो और क्लियरिटी है, और क्लियरिटी है। अब देखो यहां पे मैंने ले लिया गुड वाई, ठीक है। अब मेरा इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है, अपना बजट लाइन कैसा बनता है, दोनों बना दो। ये बजट लाइन होता है भाई, अपना दीगर डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। अपना इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है सर, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। भाई ये ना कुछ इस तरीके से बनेगा, सॉरी हो जाता है कभी कभी। ये क्या बन गया, इंडिफरेंस कर्व। अब देखो ध्यान से भाई, इक्विलिब्रियम कहां पे है सर, इक्विलिब्रियम है यहां पे। ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, आईसी हमारा कॉन्वेक्स है और जो एमआरएस का स्लोप है, जो आईसी का स्लोप है एमआरएस, वो इस पॉइंट पे एमआरई के क्या है, इक्वल है। ये इक्विलिब्रियम हो गया। जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला इक्विलिब्रियम से पहले, ये पूरी सिचुएशन रिप्रेजेंट करती है किसको, एमआरएस इज ग्रेटर देन एमआरई को। और पीछे वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली इक्विलिब्रियम के बाद वाली, ये कर रही है एमआरएस इज लेस देन एमआरई। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं इस पॉइंट पे हूं मैं, और मुझे यहां पे आना है, इक्विलिब्रियम यहां पे ना, यहां से मुझे यहां आना है। मान लो मैं इस पॉइंट पे हूं और यहां से मुझे इस पॉइंट पे आना है, तो क्या करना पड़ेगा, आप देख रहे हो यार, मुझे इधर आना है तो मुझे एक्स की कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी। और जब मैं एक्स की कंजम्पशन बढ़ाऊंगा तो वाई की कंजम्पशन अपने आप कम हो रही है मेरे भाई। इस सिचुएशन पे एक्स की कंजम्पशन बढ़ रही है, वाई की कंजम्पशन कम हो रही है। क्यों? अगर मुझे इक्विलिब्रियम को अचीव करना है, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको इस पॉइंट पे हुआ तो आपको एमआरएस कम करना है ना, वो कब कम होगा, जब आपको एक्स की कंजम्पशन बढ़ाओगे आप और वाई की कंजम्पशन कम करोगे। एमआरएस जो ज्यादा हुआ था वो कम हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। और सेम इसके साथ उल्टा, अगर यहां पर हूं मैं, इस पॉइंट पे गई हूं, उस सिचुएशन में मुझे इधर जाना है, इधर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स को कम करना पड़ेगा, वाई को बढ़ाना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे अचीव करना है मुझे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। तो आपको जो है दोनों कंडीशंस पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए जब ग्रेटर लेस की सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या स्टेप लेने हैं। अगर हमें इक्विलिब्रियम को अचीव करना है तो शेड्यूल पता होना चाहिए कैसे बनेगा, डायग्राम पता होना चाहिए कैसे बनेगा, ठीक है ना। दोनों में बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। और मैं तो प्रेफर करूंगा अगर आपको कुछ बोले ना, तब भी या तो डायग्राम या फिर शेड्यूल आप बनाकर ही आना। ये आपका डायग्राम बनेगा जहां पे ये दोनों टेंजेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये दोनों इक्वल, इससे पहले ये ग्रेटर ये लेस, इससे पहले ये लेस ये ग्रेटर। ये सिचुएशन क्या है आपकी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से, जिसे हम ऑर्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया हो, नोट करेंगे इसे। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, यही हमारा टॉपिक था। आज हमने क्या करा सर, सबसे पहले हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बेसिक कंडीशन पढ़ी। 2 कंडीशन है मोटा मोटा, जहां पे वो 2 कंडीशन हमारी हो गई वहां पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। कौन कौन सी है? सबसे पहली कंडीशन है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसको एक और तरीके से दे सकता है क्या, एमआरएस इज इक्वल टू एमआरई, या फिर एमआरएस इज इक्वल टू पीएक्स अपॉन पीवाई। तीनों का मतलब एक है। और सेकंड, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और जो हमारा एमआरएस है वो फॉलिंग है। दोनों कंडीशन जहां पे फुलफिल, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने सर एक शेड्यूल बनाया जिसमें हमने ABCD अलग अलग कॉम्बिनेशन देखे जो कंज्यूमर सिल्क और किटकैट में चूज करा था। अब यहां पे क्या था, फिर हमने एमआरएस निकाला। एमआरएस इज व्हाट, कि 1 यूनिट सिल्क की गेन करने के लिए वो कितनी यूनिट किटकैट की सैक्रिफाइस करना चाहता है। एमआरएस में हम चेक करें कि 1 यूनिट को गेन करने के लिए कंज्यूमर दूसरे को कितना सैक्रिफाइस करना चाहता है, कर सकता है।
ठीक है ना। लेकिन बजट लाइन क्या है, बजट लाइन में 1 यूनिट अगर उसे गेन करनी है तो एक्चुअल में उसे कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, जब वो जितनी करना चाहता है और एक्चुअल में जितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। उससे पहले एमआरएस इज ग्रेटर देन एमआरई का सिचुएशन है, तब आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या क्या स्टेप लेने हैं, एक्स की कंजम्पशन बढ़ानी है, वाई की कंजम्पशन कम करनी है, वाइस वर्सा जो भी है वो सारी सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। कर्व हमने आपको बना के दिखा दिया कहां पे होगा। ये कॉन्सेप्ट था हमारा किसका, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से अगर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे बिल्कुल नए चैप्टर डिमांड के साथ। चलिए जी, मिलते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।